हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्रथम पद दिया हुआ है ए का मान और सारवंतर डी का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको चार पद लिखने हैं एपी के। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ए का मान 10 है और डी का मान भी 10 है। ठीक है ना। तो इसमें चार पद लिखने हैं। ठीक है ना। तो हम जानते हैं a1 बराबर a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d मैंने आपको बताया था, a4 बराबर a प्लस 3d। ठीक है ना। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला कैसे, किसी एपी का एनवा पद निकालना, ए एनवा पद तो a1 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो ये फर्स्ट निकालना है, जैसे तो n बराबर 1 रख देंगे। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 प्लस के एक में से एक जाएगा तो जीरो बचेगा, तो जीरो गुणा जब डी में करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो a1 बराबर के a1। ठीक है ना। यहाँ से और जब इसमें n बराबर 2 रखेंगे तो a2 का मान मिलेगा, a2 बराबर a1 प्लस के, इसमें n की जगह 2 रखेंगे, 2 में से एक जाएगा तो एक डी। ठीक है ना, ये a2 हो जाएगा। ठीक है, जब n बराबर 3 रखेंगे तो a3 बराबर a1 प्लस के 3 में से एक जाएगा तो दो डी। तो मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले की सहायता से आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो a4 बराबर a1 प्लस के a1 प्लस 4 में से एक जाएगा 3 डी। ठीक है ना। इस फॉर्मूले में आप n के मान रखते जाइए और n का मान डालेंगे, जो सही पद चाहिए आपको n की जगह उसका मान रख देंगे और वही पद आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने बताया a1 बराबर a, a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d। ठीक है। अब यहाँ पर हमको a1, ए का मान कितना दिया हुआ है 10, तो पहला पद हो जाएगा 10। दूसरा पद a प्लस के डी, तो ए का मान कितना 10 प्लस के डी का मान कितना 10, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। a3 तो a प्लस के 2d, ए का मान है 10 और डी का मान भी 10 है, तो 10 दूनी 20, 20 और 10 30। ठीक है। ए का मान है 10 प्लस के डी का मान भी 10 है, तो 10 10 या 30, 30 और 10 40। ये पी के प्रथम चार पद हो गए 10 20 30 40। ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट में ए का मान -2 दिया हुआ है और डी का मान 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम ए पी के चार पद लिखेंगे तो प्रथम पद कितना होता है, a1 बराबर a, तो a बराबर कितना -2, तो a1 बराबर -2, a2 बराबर क्या हो जाएगा a1 प्लस के डी 1d, a1 का मान कितना -2। ठीक है। और डी का मान 0, तो यहाँ पे 2 प्लस 0 करेंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है ना। a3 निकालेंगे a1 प्लस के 2d, यहाँ पर डी का मान 0 है तो ये 0 हो जाएगा 0, a1 का मान -2, a4 इक्वल टू a1 प्लस के 3d, डी का मान 0 है तो ये 0 हो जाएगा a1, तो a4 का मान a1 के बराबर ही आ जाएगा -2। तो प्रथम पद -2, द्वितीय पद भी -2, तृतीय पद भी -2 और चतुर्थ पद भी -2 है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी समाप्त होता है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में ए का मान है 4, डी का मान है -3। ठीक है ना। अब आपको a1 निकालना, a1 बराबर a, a2 बराबर a प्लस के डी, a1 प्लस के, a3 बराबर a1 प्लस के 2d, a4 बराबर a1 प्लस के 3d। तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं। ए का मान 4, तो a1 का मान कितना होगा 4, a2 बराबर a1 प्लस डी, तो 4 में डी का मान कितना -3, 4 में से प्लस माइनस हो जाएगा, ये 4 - 3 हो जाएगा। जब 4 में से 3 जाएंगे तो 1, तो a2 का मान कितना आ गया 1। a3 का मान निकालेंगे, a1 प्लस के 2d, a1 का मान कितना 4, 4 प्लस के 2 इंटू डी का मान कितना -3। जब इसको सॉल्व करेंगे 4, ये प्लस माइनस जब 2 का इंटू करेंगे -3 तो -6 हो जाएगा, 4 में से -6 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है। इसी प्रकार a4 बराबर a1 प्लस 3d, a1 का मान कितना 4 प्लस 3 इंटू डी का मान है -3, ये हो जाएगा 4 - 9, ये हो जाएगा -5। तो a4 का मान -5, a3 का मान -2, a2 का मान 1 और a1 का मान 4। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, a बराबर -1, डी बराबर 1/2। तो यहाँ से जब हम a1 का मान निकालेंगे, a1 बराबर a, a2 बराबर a1 प्लस के डी, a3 बराबर a1 प्लस के 2d, a4 बराबर a1 प्लस के 3d। ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं a1 का मान कितना है -1, a2 का मान a1 प्लस के डी, तो -1 प्लस के डी का मान 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 -1/2। तो a2 का मान कितना आ गया, a3 बराबर a1 प्लस 2d, a1 का मान कितना -1 प्लस के 2d का मान 1/2, 2 गुणा 1/2, 2 से 2 चले जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 0 आ जाएगा। a1 का मान इतना हो गया, a2 का मान इतना आ गया और a3 का मान इतना आ गया 0। a4 का मान निकालेंगे यहाँ से, a4 बराबर a1 का मान कितना -1 प्लस के 3 इंटू डी का मान कितना 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस के 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, एलसीएम 2 -2 प्लस के 3, ये जाएगा 1/2, a4 का मान 1/2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट भी समाप्त होता है। अब कुछ इसमें a बराबर दे रखा है -1.25,
डी बराबर माइनस के 0.25, ठीक है। ठीक है, तो A1 बराबर A2 बराबर A1 प्लस डी, A3 बराबर A1 प्लस 2D, A4 बराबर A1 प्लस के 3D। तो यहाँ पे डी का मान आपको दिया हुआ है, A1 का मान भी दिया हुआ है -1.25। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इसको कर लेना। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में इसको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।